कल्प भी नहीं आना चाहिए। जो फारकती देने वाले हैं छोड़ करके चले गए तो हिम्मत हार गए ना। और जो लगे हुए हैं प्रयास कर रहे हैं फिर भी फेल होते जा रहे हैं फिर भी छोड़ते नहीं हैं तो हिम्मत वाले हैं या हिम्मत हारने वाले हैं? और हिम्मत है बच्चे तो बाप किसी मदद करेगा? हिम्मत वालों की मदद करेगा। तो मायूस नहीं हो जाना है। जैसे साइकिल पे चढ़ने वाला बार बार गिरता है फिर क्या हुआ? साइकिल फेंक देता है? चढ़ता है, सीखता है। तुम फारकती कभी नहीं देना, डाइवोर्स नहीं देना। मना है तो क्या करना और क्या न करना? बाबा के साथ लगा रहना है। हाँ, बाबा का साथ नहीं छोड़ना, बाबा के सन्मुख आना नहीं छोड़ना, बाबा को फारकती नहीं देना। भले कितनी बार तुम्हें असफलता मिलती रहे लेकिन असफल होते होते तुम कभी हिम्मत नहीं हारी। अब बच्चों को फारकती नहीं देनी है। अब तक जो हुआ सो हुआ, अब नहीं देनी है। भले बैठे बैठे चलो। क्या बैठे बैठे कैसे चलेंगे? धीरे धीरे जैसे किसी की टांगे टूट गई हो। स्टेशन में देखे है ना, बहुतों की टांगे टूटी हुई होती हैं, भीख मांगते हैं तो वो रेगड़ियां पहन के चलते हैं ना। अरे पुरुषार्थ में चलना भी अनेक प्रकार का होता है। एक होता है लेटे लेटे आराम से, एक होता है बैठे बैठे, एक होता है चलते चलते, एक होता है दौड़ते दौड़ते। दौड़ के पुरुषार्थ किया जाता है ना, है? रेस में दौड़ होती है। और एक होता है उड़ के, और सबसे ज्यादा तीखा नहीं, हाई जंप लगाना। तो भले बैठे बैठे चलो, भले रेगड़ी पहन के चलो, लेकिन बाबा को छोड़ना, फारकती नहीं देना। अच्छा बताओ, तुम्हारा प्रॉमिस है बाबा हम आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। बाबा कहते हैं महान कम वक्त देखना हो तो यहाँ देखो, जो ऐसे बाप को भी फारकती दे देते हैं। बाबा के पास रहते हुए भी कोशिश करते हैं बाबा हमको कुछ दो, तो हम अलग जाकर के रहें। ऐसे भी हैं। महान वक्तावर भी यहाँ तो महान कमबख्त भी यहाँ। किसको चावल कम मिलता है, वह कपड़ा मिलने में देरी हुई तो फट से कहेंगे इससे तो घर जाना अच्छा है। ये सब परीक्षाएं होती है। बाप कहते हैं तुम बच्चों को दुख सुख हानि लाभ में समान रहना चाहिए। वक्तावर बनने के बदली कमबख्त बनने में देरी नहीं लगती है। थोड़ा किसी ने कुछ कहा तो बस तैयार हो जाते हैं जाने के लिए, हम घर चले जाएंगे, मेरे को तलाक नहीं देना। बाबा को डर लग रहा है। आजकल स्त्रियां पति को तलाक दे देती हैं। वैसे देखा जाए तो हिंदू नारी पति को कभी तलाक नहीं देती थी पहले, और अभी
अभी हिंदू नारियां भी पति को तलाक दे देती है। क्या बात हो गई? पहले तलाक नहीं देती थी, अभी तलाक दे देती है। बाबा को भी डर लग रहा है कहीं मेरे को सरेंडर होने के बाद कहीं मेरे को ना तलाक दे दे। हाँ, तो तलाक किस लिए देती? पहले नहीं देती थी, अब देती है। क्यों? क्योंकि दूसरे धर्मों का संग का रंग लग गया, दूसरे धर्मों से प्रभावित हो गए तो तलाक दे देती है। वैसे अगर देखा जाए तो हिंदू नारी पति को कभी तलाक नहीं देती थी। तुमको तो मुरली जरूर सुननी है। क्या? दूसरों की बातें, दूसरे धर्म वालों की बातें सुन करके तलाक देना सीख लिया, लेकिन तुमको क्या करना है? तुमको तो बाबा की मुरली सुननी है। इसका नाम क्या है? मुरली। ये तुम्हारी बुद्धि को मोड़ लेगी। मोड़ लेगी। क्या करेगी? तुम्हारी बुद्धि को मोड़ लेगी। उन विधर्मियों ने तुम्हारी बुद्धि को मोड़ दिया। पहले तुम तलाक नहीं देते थे, अब तुम तलाक देना सीख गए, बुद्धि मुड़ गई ना। अब बाबा की मुरली सुनेंगे तो तुम्हारी बुद्धि फिर मेरी तरफ मुड़ जाएगी। मुरली नहीं सुनते हो तो गोया बाप को भी भूल जाते, टीचर को भी भूल जाते और गुरु को भी भूल जाते हो। 27 अक्टूबर 2002 की वाणी का 14 पेज। ये भी जैसे तलाक हो गया। अगर भूल जाते हो, बाप को भूले या टीचर को भूले या सदगति करने वाले सदगुरु को भूले तो क्या हुआ? जैसे तलाक दे दिया। तुमको भी कितना अटेंशन देना है। अब यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में हिस्ट्री देखो, कितनों ने डाइवोर्स दिया हो। तुमको हम लिस्ट बतावे ना, हम सबके फोटो लेते जावे और यहाँ पर एक चित्रशाला बना के रख दे गए, डेट वाइज। हाँ, उनके स्थान वाइज कहाँ के हैं। इतना चित्र हैं। देखो किनके, जिन्होंने ये निश्चय किया क्या कि तुम ही हमारे सब कुछ हो। है सब कुछ हो माने तुम ही मेरे पिता हो, तुम ही मेरे बंधु हो, तुम ही मेरे पति हो, सब संबंध तुम्हारे से हैं। फिर देखो इनके चित्र लटके हुए हैं, ढेर के ढेर चित्र हैं जो डाइवोर्स देकर के क्या चले गए। समझा ना? सो भी इतने चित्र हो जावेंगे कि ये दीवारें भी छिप जावेंगे। क्या? इतने फोटो है इन दीवालों में लग जावेंगे कि दीवारें भी नहीं दिखाई पड़ेंगी। चित्र ही चित्र डाइवोर्स देने वालों के दिखाई पड़ेंगे या तो फारकती देने वालों के दिखाई पड़ेंगे। जो ज्ञान इंद्रियां हैं उनका लगाव कहीं और लगा रहता है, कर्मेंद्रियों का लगाव भी कहीं न कहीं और लगा रहता है। तो वो डाइवोर्स देके चले जाते, वो फारकती देके चले जाते हैं। भाई ये माइयां भी डाइवोर्स दे देती हैं। हाँ, और ये ढेर बच्चे हैं जो फारकती दे देते हैं। क्या फारकती देते हैं? कि हम तुम्हारे बच्चे नहीं और तुम हमारे बाप नहीं। फारकती माने किसको फारकती दी जाती? बाप को फारकती दी जाती, माँ बाप को। तो बच्चे जो हैं वो हमेशा फारकती देते हैं। अभी फाइनल परीक्षा भी होगी कि नहीं होगी? होगी। तो उसमें पक्की छत कौन सी बचेगी और कच्ची कौन सी बचेगी? खलास हो जाएगी। है आधी बचेगी, आधी बचेगी। है
8 बचेंगे और बाकी सब खलास हो जाएंगे हैं? हाँ, सूर्य के जो डायरेक्ट बच्चे हैं सूर्यवंशी वो बचेंगे और बाकी सब खलास। जो बचेंगे उनसे राजधानी स्थापन होगी। जब फिल्टर जब हो जाएगा ना तो जो बचेंगे वही भी वास्तव में मानव बनेंगे। जो बचेंगे वो ऊंचे से ऊंचे पद पावेंगे। पहले बचते हैं 8, फिर बचेंगे 108। वो हैं राजाएं जिन्होंने राजयोग की पूरी पढ़ाई पढ़ी। उनमें भी नंबरवार फिर हैं राज परिवार में आने वाले। वो है 3rd क्लास माला।